सोनापुर नाम का एक गांव था, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग अमीर थे। गांव में माइकल नाम का एक आदमी रहता था। माइकल पढ़ा लिखा था और दिमाग का तेज था, लेकिन बहुत आलसी था। उसका कोई नौकरी करने का मन नहीं करता था। नौकरी तो बेवकूफ लोग करते हैं, मैं तो दिमाग लगाकर पैसे कमाऊंगा। गांव में बाहर से तांगे पर लदकर व्यापारियों का सामान आता था। माइकल रास्ते में कीले खड़ी करके रख देता और छिप जाता। जब व्यापारियों के तांगों के टायर फट जाते तो माइकल अपना तांगा लेकर पहुंच जाता। दद्दा, अगर आपका तांगा चलने लायक नहीं रह गया हो तो मेरा तांगा इस्तेमाल में ले लीजिएगा। धन्यवाद माइकल। माइकल अपने तांगे से सामान ढो देता और व्यापारियों से उसकी बड़ी कीमत वसूलता। दद्दा, 5,000 हो गए। इतनी सी दूर के सामान ढोने के 5,000 कैसे हो गए? मेरा घोड़ा सिर्फ काले अंगूर खाता है, इसलिए खर्चा ज्यादा आता है। 5,000 दीजिए, वरना आपका सामान वहीं वापस डाल जाऊंगा जहां से लेकर आया था। इस तरह 1-2 दिन में ही कई हजार रुपए इकट्ठे कर लेता और फिर गांव में आवारागर्दी करता हुआ घूमता। एक दिन माइकल जब नदी पर मटर गश्ती कर रहा था तो उसके हाथ की सोने की अंगूठी अचानक अपने आप निकलकर नदी में जा गिरी। मेरी अंगूठी अपने आप नदी में कैसे खींची चली गई? नदी के अंदर से एक विशाल चुंबक बहकर आ गई। इतनी बड़ी चुंबक तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। माइकल एक ट्रक किराए पर लेकर आया और उसने ट्रक से खींचकर चुंबक को बाहर निकाला। चुंबक पर सोने की चीजें चिपकी हुई थीं। लगता है ये चुंबक सोने की वस्तुओं को बहुत दूर से खींच लेती है। माइकल चुंबक को अपने घर ले गया और उसका उपयोग करने के बारे में सोचने लगा। हाँ, मैं समझ गया, इसका उपयोग कैसे करना है। माइकल ने एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। फिर उसने चुंबक को हेलीकॉप्टर के नीचे बांध दिया। वो हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ लोगों के घरों के ऊपर से गुजरा। गांव वालों ने जो भी सोने के आभूषण पहने थे और उनके घर में जो भी सोने का सामान रखा था, वो सब अपने आप खिंचता हुआ खिड़की दरवाजों से निकलकर चुंबक में जा चिपका। इस तरह माइकल ने ढेर सारा सोना इकट्ठा करके सोने से अपना घर भर लिया। गांव के लोग माइकल के घर पहुँचे। माइकल, तुमने हमारा सोना चुराया है, हमारा सोना वापस करो। किसने कहा कि मैंने तुम्हारा सोना चुराया है? क्या मैं तुम्हारे घर में घुसा? नहीं, तुम हमारे घर में नहीं घुसे। तो फिर तुम्हारा सोना मेरे पास खिंचकर खुद आया है, क्योंकि वो तुम्हारे पास रहना नहीं चाहता था। मैंने चोरी नहीं की, इसलिए सोना वापस मिलने की बात भूल जाओ। अगर तुम चाहो तो मुझसे सोना खरीद सकते हो। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तर्क के हिसाब से माइकल की बात सही थी, उसने चोरी नहीं की थी। सोना खुद ही खींचकर उसके चुंबक के पास चला गया था। गांव के लोग वीर बुद्धि नाम के एक व्यापारी के पास अपनी समस्या लेकर गए। वीर बुद्धि गांव में अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। अच्छा, तो वो तुम्हारा सोना खींच रहा है और कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की। हम उसी के तर्क से उसे हराएंगे। वीर बुद्धि ने सोने की खान से सोना निकालने वाले अपने एक दोस्त से 100 क्विंटल सोने का पत्थर बनाने को कहा। इतने बड़े सोने के पत्थर को तुम खरीद कैसे पाओगे? मुझे खरीदना नहीं है, सिर्फ एक दिन के लिए किराए पर चाहिए। वीर बुद्धि ने 100 क्विंटल का सोने का पत्थर गांव के एक बड़े से घर में रख दिया। उस शाम जब माइकल हेलीकॉप्टर से चुंबक उड़ाता हुआ मकान के ऊपर से गुजरा तो 100 क्विंटल के शक्तिशाली सोने के पत्थर ने चुंबक को अपनी ओर खींच लिया। ये क्या? रस्सी कैसे टूट गई? मेरी चुंबक किसने ले ली? माइकल मकान में पहुंचा। मकान में वीर बुद्धि और बाकी व्यापारी पहले ही मौजूद थे। मेरी चुंबक वापस करो, तुमने मेरी चुंबक चुराई है। हमने तुम्हारी चुंबक नहीं चुराई, वो खिंचकर स्वयं ही हमारे पास आई है, क्योंकि वो तुम्हारे पास रहना नहीं चाहती थी। अब अगर अपनी चुंबक वापस चाहते हो तो सारे व्यापारियों का सोना वापस करो। माइकल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे चुंबक के बदले व्यापारियों का सोना लौटाना पड़ा।
इस चुंबक का उपयोग तुम नदी और समुद्र में करो, क्योंकि वहाँ पर कई चीजें बहकर आ जाती हैं। इस तरह तुम पैसे कमा सकते हो। माइकल ने वीर बुद्धि की बात मान ली और गांव के लोगों का सोना खींचना बंद कर दिया। पैसे देने वाला प्रिंटर। एक कस्बे में रोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। आज तो कितनी देर तक कंप्यूटर में घुसा रहेगा? मम्मी, इससे कहो कि कंप्यूटर मुझे चलाने दे। पूरा दिन हो गया है, ये कंप्यूटर का पीछा ही नहीं छोड़ता। मम्मी, मैं अपने स्कूल का असाइनमेंट टाइप कर रहा हूँ। कल मुझे स्कूल में सबमिट करना है। रात के 10 बज गए हैं, प्रिंट कहाँ से निकलवाएगा? अरे नहीं, क्या 10 बज गए? मुझे ध्यान ही नहीं रहा। रोहन तुरंत अपना असाइनमेंट पेन ड्राइव में लेकर मार्केट की तरफ भागा, लेकिन सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। अगले दिन सुबह भी रोशन ने प्रिंट निकलवाने के लिए दुकान ढूंढी, लेकिन सुबह सुबह कोई दुकान खुली नहीं थी। आखिरकार रोहन बिना असाइनमेंट के ही स्कूल पहुंच गया। तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है रोहन? मैम, मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया था, लेकिन प्रिंट नहीं निकलवा पाया। मैडम, ये झूठ बोल रहा है। पिछली बार भी इसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। चुप रहो गौरव, तुमसे किसी ने नहीं कहा बीच में बोलने को। रोहन, अगर तुम असाइनमेंट नहीं लाए हो तो तुम्हें सोशल साइंस में 0 मार्क्स मिलेंगे। रोहन जब घर लौट रहा था तो उसके क्लास का एक लड़का गौरव उसकी मजाक बनाने लगा। ओ रोहन, फेलियर गधेड़ू, सोशल साइंस में 0 बटे सन्नाटा मिला। कैसा लग रहा है तुझे? बेचारा गरीब, इसके पास प्रिंटर भी नहीं है। रोहन उस दिन रोता हुआ घर पहुंचा और अपनी माँ से बोला, इतनी मुश्किल से तो पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने तुम दोनों के लिए कंप्यूटर खरीदा। अब प्रिंटर के पैसे नहीं है मेरे पास। तुम लोग समझते क्यों नहीं? हम गरीब लोग हैं, नहीं उठा सकते प्रिंटर का खर्चा। तुम्हारे पिताजी तो बस हमें अकेला छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि तुम दोनों का क्या होगा। अगले दिन रोहन जब स्कूल जा रहा था तो गौरव फिर उसे रास्ते में मिल गया। ये देख रोहन भिखारी, मेरे पास कलर प्रिंटर है। मैंने स्पाइडरमैन का फोटो निकाला है। जरा बता तो कैसा लग रहा है? मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नहीं बोलना चाहता। क्यों क्यों, क्या हुआ? तेरे पिताजी ने मना किया है क्या? ओहो, मैं तो भूल ही गया। तेरे पिताजी तो जब तू छोटा था तो तुझे छोड़कर भाग गए थे। रोहन को गौरव की बातें सहन करना बहुत मुश्किल होता। रोहन ने निर्णय किया कि वो किसी भी तरह अपने लिए एक प्रिंटर का इंतजाम करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रोहन उस दिन स्कूल से लौटकर घर नहीं गया। उसने बस पकड़ी और शहर चला गया। शहर में प्रिंटर की कई दुकानें थीं। पैसों का इंतजाम तो शायद कभी नहीं हो पाएगा। इस दुकान पर इतने सारे प्रिंटर रखे हैं, किसी तरह अगर मैं एक प्रिंटर चुरा लूं तो काम बन जाएगा। फिर मैं भी स्पाइडरमैन का प्रिंट निकालकर उस गौरव को दिखाऊंगा और वो मेरा कभी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। रोहन प्रिंटर देखने के बहाने दुकान में घुसा। जब उसने देखा कि दुकानदार की नजर उस पर नहीं है, तो उसने एक प्रिंटर उठाया और चुपचाप अपने बैग में डाल लिया। रोहन को नहीं पता था कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अंदर सिक्योरिटी रूम में गार्ड ने रोहन को बैग में प्रिंटर डालते हुए देख लिया था। उसने जाकर सारी बात दुकानदार को बताई और रोहन रंगे हाथों पकड़ा गया। दुकानदार ने रोहन के कई थप्पड़ लगाए। मैं अभी पुलिस बुलाकर तुझे जेल भेजता हूँ। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे जेल मत भेजिए, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। रोहन अपना हाथ छुड़ाकर दुकान से भाग गया। वो काफी देर तक लगातार दौड़ता रहा। उसे लग रहा था कि कहीं दुकानदार उसके पीछे ना आ जाए। दौड़ते दौड़ते उसके पैर में ठोकर लगी
और वो गिर पड़ा। एक बूढ़े आदमी ने उसे उठाया। क्या हुआ नौजवान, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या मतलब मेरे रोने से? तुम क्या कर लोगे? शायद मैं कुछ ना कर पाऊं, फिर भी अगर तुम मुझे अपनी तकलीफ बताओगे तो थोड़ा हल्का महसूस करोगे। रोहन ने सारी बात बूढ़े आदमी को बता दी। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें एक प्रिंटर चाहिए, चलो मेरे साथ। बूढ़ा आदमी रोहन को नदी किनारे बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया और उसने रोहन को एक प्रिंटर दिया। आप कौन हैं और आपके पास इतना शानदार प्रिंटर कहां से आया? ये सब पूछना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हें प्रिंटर चाहिए था और मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम इसे लेकर सीधे अपने घर जाओ। रोहन प्रिंटर लेकर घर पहुंचा। उसने प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ा और एक प्रिंट निकालना चाहा, लेकिन प्रिंटर से कागज के प्रिंट की जगह नोट निकलने लगे। रोहन, इस प्रिंटर से तो पैसे निकल रहे हैं। शायद कोई गड़बड़ हो गई होगी, दोबारा कमांड देता हूँ। रोहन ने दोबारा प्रिंट की कमांड की थी, तो फिर प्रिंटर से पैसे कैसे निकले? लगता है ये प्रिंटर पैसे देता है। रोहन ने प्रिंटर से कुछ 1000 रुपए निकाले और अगले दिन उसी प्रिंटर की दुकान पर पहुंचा जिस पर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। कल मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज मैं प्रिंटर चुराने नहीं बल्कि खरीदने आया हूँ। ये लीजिए पैसे और मुझे सबसे लेटेस्ट प्रिंटर दे दीजिए। रोहन प्रिंटर लेकर घर पहुंचा और अगले दिन उसने गौरव को स्पाइडरमैन का प्रिंट दिखाया। ये देख गौरव, शायद तेरे प्रिंटर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मेरे प्रिंटर की है। गौरव रोहन की शक्ल देखता रह गया। इस गरीब के पास इतना महंगा प्रिंटर आया कहां से? उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो गौरव ने रोहन का पीछा किया। वो रोहन के घर के पीछे छुप गया और घर से आ रही सारी आवाजें सुनने लगा। रोहन, जिस आदमी ने तुम्हें ये पैसे देने वाला प्रिंटर दिया है, एक बार तुम्हें उसे जाकर थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम भी मेरे साथ चलो। रोहन अपनी बहन को लेकर नदी किनारे चला गया। रोहन की माँ बाहर काम करने गई हुई थी। घर में कोई नहीं था। ये मौका देखकर गौरव रोहन के घर घुस गया और उसने सोना देने वाला प्रिंटर चुरा लिया और अपने घर ले गया। अब मैं ढेर सारे नोट निकालूंगा, 1 लाख वाला मोबाइल खरीदूंगा, 3D टीवी खरीदूंगा, अपने लिए बुलेट मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ढेर सारे चश्मे खरीदूंगा, खूब मौज मस्ती करूंगा क्योंकि अब पैसों की कोई टेंशन नहीं। गौरव ने जैसे ही पैसे देने वाले प्रिंटर में प्रिंट की कमांड दी, प्रिंटर से पैसे नहीं निकले बल्कि ढेर सारी सुइयां निकली और गौरव की तरफ आने लगी। अरे कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! 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 सारी सुइयां गौरव के पिछवाड़े में घुस गईं। हाँ, मम्मी, मर गया मैं! बचाओ! बचाओ!